हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2C पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि जो त्रिघात बहुपद के साथ दी गई शून्यक है क्या उसी की शून्यक है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए यह क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब यह त्रिघात बहुपद है तो इसके साथ में जो दी गई जो संख्याएं हैं वह इस सिद्ध करना है कि यह जो बहुपद है इसी की यह क्या है, शून्यक है। शून्यक क्या होता है, यक्स का मान, यक्स का वह मान जो बहुपद में रख दे तो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर देते हैं। तो आइए बारी बारी से हम इन तीनों का मान बारी बारी से इस बहुपद में रखते हैं, देखते हैं शून्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं। चलिए इस बहुपद में देखिए यक्स बराबर 1/2 रखने पर, पहला हमारा 1/2 है तो यक्स का जो शून्यक होता है किसका मान होता है, एक्स का मान होता है। जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 1/2 रख दे रहे हैं। 1/2 रखे हैं, 2 आ गया, यक्स आ गया, 1/2 रख दिए, यक्स की जगह घाते 3 है, घाते 3 प्लस है, प्लस यक्स आ गया, फिर तो यक्स की जगह 1/2 रख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस माइनस 5 है 5। अब देखिए 5 और एक्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो इंटू गुणा है यह, तो यक्स की जगह क्या रख देंगे, 1/2 प्लस 2 है 2। अब ध्यान से देखिए 2 है और 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 2 1 कम 2 2 चौके 8 प्लस है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस से माइनस 5 का गुणा, ऊपर देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे, 5 1 कम 5, 2 1 कम 2, प्लस 2 है प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों का लसागु कितना होगा, 4, तो अंश को जोड़ देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 प्लस माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिए अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, सॉल्व आप चाहे इन तीनों को साथ में लेकर सॉल्व कर लेंगे, आंसर वहीं आएगा, सेम आएगा। अब देखिए हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो 1/2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5/2, 5/2 में से 5/2 घटाएंगे क्या हो जा रहा है, शेषफल। देखिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0। जब यक्स का मान 1/2 रखें बहुपद में तो बहुपद का मान कितना हो जा रहा है, 0, अर्थात जो यह 1/2 है इसी बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्य का डिफिनीशन ही होता है यक्स का वह मान, यक्स का वह मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। देखिए बहुपद में रखे तो शून्य की क्या कर दिया, ये बराबर कर दिया, अर्थात यह इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यक्स का मान 1 रखते हैं, जहाँ यक्स है वहाँ पे 1 रख दें हैं, 2 है 2, अब गया यक्स, यक्स की जगह 1 रख देंगे, घाते 3 है, घाते 3 प्लस है, प्लस फिर यक्स आ गया तो यक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस है माइनस, यक्स आ गया तो यक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 2 है प्लस 2। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, प्लस है प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 कम 5 प्लस 2 है। अब देखिए समान चिन्ह को जोड़ देते हैं, 2 1 3 2 5, माइनस 5, 5 से 5 गया 0, अर्थात देखिए यक्स का मान इस बहुपद में रख रहे हैं तब पर भी क्या हो जा रहा है, 0, अर्थात यह भी क्या है, इस भी बहुपद का क्या है, शून्यक है। और लास्ट देखिए -2 रख रहे हैं, इसी बहुपद में रखे तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह तीनों इसी बहुपद के शून्यक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी अनुसार सेकंड क्वेश्चन को भी हमारा शून्य चेक करने के लिए हम इसी प्रकार कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है, आगे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। हमारा शून्य क्या क्या है, 1/2, 1 और -2। तो पहला शून्य क्या कहते हैं, अल्फा, दूसरा शून्य को कहते हैं बीटा, तीसरा शून्य को कहते हैं गामा। क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो इनके कितने शून्य प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। तीनों इस प्रकार है, अल्फा, बीटा तथा गामा। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ देंगे, अल्फा का मान 1/2 प्लस है, प्लस बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है -2।
एक। अब इन तीनों को सॉल्व करें तो कितना है हमारा -1/2। अब -1/2 हमारा बहुपद क्या है हमारा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। माइनस माइनस एक किसका गुणांक है x² का गुणा x² के बगल में कोई संख्या नहीं है तो क्या है एक। एक किसका गुणांक है x² का गुणांक माइनस पहले ही लगा है बटे 2 किसका गुणांक है x³ का गुणांक। यही देखिए यह क्या है हमारा शून्यक है और यह हमारा क्या है गुणांक। इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग संबंध ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मान कितना हो रहा है -1/2 ही हो रहा है। देखिए शून्यकों का योगफल भी ज्ञात किए तो कितना आया -1/2 तथा इस गुणांकों का मतलब त्रिघात बहुपद में गुणांक फार्मूला क्या होता है -x² मूलों का योगफल में शून्यकों का योगफल में क्या होता है -x² बटे x³ का गुणांक। तो माइनस है माइनस x² का गुणांक कितना है हमारा 1 और x³ का गुणांक कितना है हमारा 2। कितना प्राप्त हो रहा है -1/2। गुणांक के भी अनुसार -1/2 आ रहा है और शून्यकों को भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है -1/2 अर्थात हमारा क्या है यह सत्य है। अगला हमारा क्या होता है दो शून्यकों के योगफल गुणनफल का योगफल। किन्हीं दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए दो शून्यक है यहाँ भी 2 शून्यक है यहाँ भी 2 शून्यक है यहाँ भी 2 शून्यक। अब दोनों शून्यक क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। अब देखिए अल्फा का मान 1/2 है इंटू बीटा का मान कितना है 1 है। अब देखिए बीटा का मान कितना है बीटा का हमारा मान 1 है और गामा का मान कितना है -2 तो -2 हो गया। अब देखिए प्लस है गामा का मान कितना है -2 इंटू अल्फा का मान कितना है 1/2। 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/2 में 1 का गुणा करेंगे 1/2 ही प्राप्त होगा और 2 का गुणा -1 में करेंगे -2 ही प्राप्त। 2 1 कम 2 माइनस है माइनस लग जाएगा। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया बचा क्या -1। अब इन तीनों को हम जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा -5/2। -5/2 है क्या माइनस माइनस यक्स का गुणांक हमारा कितना है -5। -5 किसका गुणांक है यक्स का गुणांक है बटे 2 किसका गुणांक है x³ का गुणांक। क्लियर हो गया ये भी। अब तीसरा हमारा लास्ट है हमारा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्यक यह है दूसरा शून्यक यह है तीसरा शून्यक यह है। तीनों शून्यकों का हम लोग क्या कर रहे हैं गुणनफल कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। तो पहला अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू है इंटू बीटा का मान कितना है 1 और गामा का मान कितना है -2। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 ऊपर को ऊपर गुणा होगा नीचे का नीचे -2 का गुणा 1 में होगा -2 -2 का गुणा 1 में होगा -2 ही प्राप्त होगा और 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 ही प्राप्त होगा -2/2। अब देखिए माइनस माइनस 2 हमारा यहाँ पे क्या है 2 हमारा क्या है यहाँ पे अचर पद है और यह 2 क्या है हमारा x³ का गुणांक है x³ का गुणांक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल आपस इतना 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 है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है हमको। चलिए ठीक है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल कितना है 2 है। शून्यकों का योगफल कितना है देखिए 3 शून्य त्रिघात बहुपद बनाना है तो 3 शून्यक होंगे और तीनों शून्यकों का योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2। अब कह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग किन्हीं दो शून्यकों के गुणनफल का योग कितना है -7 है तथा लास्ट में क्या बोला है गुणनफल का योग मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल का योग कह रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है -14 तो तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है -14। तो हम जानते हैं अल्फा धन बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। अब इधर क्या है 2 के बटे कुछ नहीं तो 1 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना होता है C/A। यह सब आपको सेकेंड प्रश्नावली का मतलब प्रश्नावली 2B में यह थ्योरी आप लोगों को पढ़ा गया है। इसका मान कैसे प्राप्त हुआ है, इसका मान कैसे आया है और इसका मान कैसे -D/A है, इसका मान कैसे C/A है और इसका मान मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कैसे -B/A आया है। यह सब आपको सेकेंड B में बताया गया था, प्रश्नावली 2B में बताया गया था। यह सब आपको प्रश्नावली 2B में बताया गया था। देखिए क्या था, अल्फा प्लस तीनों शून्यों का योगफल बराबर कितना होता है -B/A बराबर 2 है, 2 के बटे कुछ नहीं तो 1। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना होता है C/A होता है बराबर -7, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अब आप इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना होता है, फार्मूला में क्या होता है -D/A। और देखिए इधर क्या है -14। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों में देखिए ए का मान कितना है 1, अंश की तुलना अंश से होती है, हर की तुलना हर से। यहाँ पे देखिए a बराबर 1, a बराबर 1, a बराबर 1, तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया। और b का मान कितना है -2, इधर माइनस दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 हो गया। और c का मान कितना है -7 है और d माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो d का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब देखिए चारों का मान a का मान b का मान c का मान d का मान ज्ञात हो गया है। हमको क्या ज्ञात करना है बहुपद, बहुपद बनाना है। तो माना हुआ बहुपद क्या है त्रिघात बहुपद ax³ धन bx² प्लस cx प्लस d है। तो चारों का मान बारी बारी से इसमें रख देते हैं, a का मान रख दिए, b का मान रख दिए, c का मान रख दिए और d का मान रख दिए, बहुपद प्राप्त हो गया। अतः बहुपद क्या है x³ - 2x² - 7x प्लस 14। इसे हम एक और विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको फार्मूला याद करना पड़ेगा। वह फार्मूला होता है x³ माइनस शून्यों का योगफल इंटू x² प्लस 2 शून्यों के गुणनफल का योगफल इंटू x माइनस शून्यों का गुणनफल। अब देखिए x³ माइनस माइनस शून्यों का योगफल दिया है आपको, कितना दिया है 2, तो इसकी जगह हम क्या लिख दिए 2 लिख दिए। x² है, x² प्लस है प्लस और कह रहा है कि नहीं 2 शून्यों के गुणनफल का योगफल कितना दिया है -7, तो इसकी जगह क्या रख दिए -7 रख दिए इंटू x है, x माइनस है माइनस हो गया। अब शून्यों का गुणनफल का मान कितना दिया है -14, तो इसकी जगह हम क्या रख दिए -14 x³ - 2x²। अब देखो कोष्टक के बाहर प्लस अंदर का चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा, तो अंदर क्या है -7 है, -7 इंटू x हो गया। अब ये कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +14। अतः बहुपद हमारा जो त्रिघात बहुपद है वह ज्ञात हो गया। चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, इसमें करेंगे तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है और इस विधि से करेंगे तो हमको यह वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा। यह वाला फार्मूला याद रहेगा तभी हम लोग कर पाएंगे। अगर यह वाला इसमें क्या होता है फर्स्ट टाइप में हमारा जो है उसमें आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है वो आपको बताया गया था थ्योरी में, क्या होता है ax³ धन bx² धन cx प्लस d। तो a b c d का मान ज्ञात करके इसी में रख दीजिए बस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a - b a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है इस घाते 3 है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे, तो पहला शून्य को अल्फा कहते हैं, दूसरा शून्य को बीटा कहते हैं और तीसरा शून्य को क्या कहते हैं हम लोग गामा कहते हैं। तो आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। a तथा b का मान ज्ञात करना है तो हम तीनों शून्यों का योगफल ज्ञात करना है। तीनों शून्यों का योगफल बराबर कितना होता है -b/a और तीनों शून्यों को हम जोड़ देते हैं, LHS को LHS की तरफ सॉल्व करेंगे, RHS को RHS की तरफ। देखिए अल्फा का मान कितना है a - b, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे a - b रख देंगे, प्लस है प्लस बीटा का मान कितना है a रख दिए, प्लस है प्लस गामा का मान कितना है a प्लस b रख दिए, माइनस है माइनस। और जो ये जहाँ पे ये क्या होता है -b/a क्या है, ये शून्यक है, सॉरी गुणांक है, क्या हमारा गुणांक होते हैं।
तो माइनस है, माइनस हो गया। अब बी का मान, जो पहला वाले वैल्यू होता है वह ए का मान होता है, जो दूसरा वाला वैल्यू होता है वो बी का मान होता है, जो तीसरा वाला गुणांक होता है वो सी का मान होता है, वो जो चौथा अचर पद होता है वह क्या होता है, डी का मान होता है। अब देखिए माइनस है, माइनस बी का मान कितना है, -3, तो बी की जगह क्या रख दिए, -3। अब कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर की चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बी से बी कट गया, ए 3a हो गया, 3a बराबर 3, तो 3 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, 3 का भाग 3 में देंगे तो a का मान कितना आ गया, 1। हमको a का मान प्राप्त हो चुका है। अब b का मान निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, -d/a, -d/a। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब इन्हीं सब का आपस में क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। जब गुणा करेंगे तो हमारा होगा a-b, अल्फा का मान कितना है, a-b इंटू बीटा का मान कितना है, a, और गामा का मान कितना है, a+b, माइनस डी का मान कितना है, 1 है, और बटे a का मान कितना है, 1 है। तो -1 के बटे 1 का भाग -a में देंगे तो -1 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए a कोष्टक में a-b, a कोष्टक में a+b, किसका फार्मूला आता है, a² - b² का, इंटू a है इंटू a हो गया। अब देखिए a का मान कितना है, 1, इसी में हम रख देंगे तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। अब जहाँ a है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1, तो a की जगह 1 रखें तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, -b², 1 का गुणा इस सब में होगा तो वहीं प्राप्त होगा, -1। इधर +1 उधर जाएगा, -1 हो गया, -1 -1 -2 माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए b² इधर वर्ग है, उधर जाएगा तो हमारा वर्गमूल, 2 को वर्गमूल नहीं निकल पाता, यह इसलिए क्या होता है, प्लस माइनस दोनों के रूप में होता है। a का मान कितना आ गया, 1, a का मान 1 है, और b का मान क्या है, प्लस कड़ी में 2 तथा माइनस कड़ी में 2, यही हमारा क्या है, आंसर है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्यक को ज्ञात कीजिए। आपको बहुपद दिया गया है और शून्यक पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, 3, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 ही होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, जो सबसे पहले जो अचर पद होता है उसका गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड क्या होगा, या किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, सॉरी 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, प्लस माइनस दोनों चिन्ह से कट जाएगा। तो इन्हीं देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है, प्लस माइनस दोनों साथ है, 6 6 12। तो इसके शून्यक जो होंगे इन्हीं 12 में से 3 ठे होंगे शून्यक, क्योंकि घात सबसे बड़ा घात 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 3 होंगी। तो इन्हीं 12 में से 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो इस बहुपद की क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो आइए हम चेक करते हैं, बारी बारी से इस सब का मान इस बहुपद में रखेंगे। देखिए पहले x बराबर +1 रखते हैं, जहाँ x है +1 वहाँ पे क्या रखना है, +1, तो +1, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब कितना होता है हमारा, 1 होता है, प्लस है प्लस, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का गुणा 9 में करेंगे हमारा क्या प्राप्त होगा, 9, प्लस है प्लस। अब देखिए यक्स आ गया, यक्स के जगह क्या रख रहे हैं, 1 का गुणा 20 में होगा, क्या होगा, 20 ही होगा, +12 है, +12। अब सबको जोड़िए तो आना चाहिए आंसर क्या हमारा, 0। यक्स का वह मान जो दिए गए बहुपद में रख देंगे, यक्स का जो शून्यक होता है वो यक्स का मान होता है, यक्स का वह मान जो दिए गए बहुपद में रखें तो बहुपद को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। यहाँ पे 0 के बराबर नहीं करेगा, देखिए 9 1 10 हो रहा है, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 12 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 42। यह 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यक्स का बराबर +1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, जो +1 है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो -1 चेक करेंगे, -1 रखते हैं हम लोग, यक्स बराबर -1 रखने पर जहाँ यक्स है वहाँ पे -1 रख दे रहे हैं, -1 का क्यूब, देखिए यक्स है, यक्स -1 रख दे, क्यूब है क्यूब, प्लस है प्लस 9 है 9, यक्स आ गया, फिर यक्स क्या रखेंगे, -1 स्क्वायर स्क्वायर, प्लस है प्लस 20 है 20, यक्स आ गया, यक्स क्या रखेंगे हम लोग, -1, +12 है +12। अब देखिए -1 का क्यूब करेंगे -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 का गुणा 9 में होगा +9। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में होगा, -20 से कम 20,
+12 +12। अब सबको समान चिन्ह को जोड़ेंगे। -1 -20 क्या हो गया, -21 और 12 9 कितना होता है 21। 21 में से 21 गया 0। देखिए x बराबर -1 इस बहुपद में रखे तो इस बहुपद को क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, अर्थात -1 इस बहुपद का शून्यक है। हमको एक शून्यक मालूम हो गया। अब देखिए इस साइड -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। अतः x +1 दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। एक हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। सबसे बड़ा घात 3 है तो 3 गुणनखंड होंगे। तो देखिए एक हमारा प्राप्त हो गया। अब इसी का भाग इस बहुपद में दे देंगे। चलिए देते हैं, x +1 का भाग दे देते हैं इस बहुपद में। तो यहाँ पे प्लस, सबसे पहले हम आपको भाग बताया गया है प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए पहले हम चिन्ह का भाग देते हैं, फिर अचर पद का भाग देते हैं, अचर जो संख्याएं होती हैं उनका भाग देते हैं, फिर चर का भाग देते हैं। प्लस का भाग प्लस में देंगे, प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए। एक का भाग एक में देंगे, एक लिखिए चाहे मत लीजिए। अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे कितने घात हैं, 3 घात है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 3 है। कितना घात अधिक है, 2। तो जितना घात अधिक होता है उतनी ही बार हम लोग ले जाते हैं। x² के बाद ले गए तो x² बार ले गए तो x² का गुणा x घाते 1 में करेंगे तो आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो x घाते 3 लिख दिए हम। अब प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, अब x² का गुणा 1 में करेंगे वही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 का गुणा चाहे जिसमें होता है वही प्राप्त होता है। x² आ गया। अब उसके बाद घटाते हैं तो चिन्ह हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका चिन्ह क्या है हमारा, प्लस। प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। फिर प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। अब x³ माइनस x³ क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए यहाँ का चिन्ह, इसका चिन्ह प्लस नहीं है, अब इसका चिन्ह क्या हो गया है, माइनस हो गया है। यहाँ ऊपर क्या है हमारा प्लस। अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या होता है, घटता है। 9 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 9 में से 1 गया 8, x² है, x²। बड़े के चिन्ह हमारा क्या है, प्लस। प्लस क्या है, 20x उतर गया। अब देखिए प्लस का भाग प्लस में देंगे, प्लस यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार गया। अब यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे कितने घात है, 2 घात। कितना अधिक है, 1 घात अधिक है, तो 1 घात बार चला जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा, 8x²। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस, और 1 का गुणा 8x में होगा, 8x ही आएगा। अब घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये वाला कैंसिल। अब यहाँ फिर अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। 20 में से 8 गया, 12x प्लस कितना बचेगा, 12 उतर जाएगा। अब देखिए अब 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा। यहाँ भी x है 1, यहाँ भी 1 x है तो x छोड़ देंगे। अब देखिए 12 का गुणा इसमें करेंगे x में तो 12x आएगा, प्लस से प्लस 1 का गुणा 12 में करेंगे 12, घटा देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए हम ये जानते हैं यह क्या होता है, हमारा भाज्य। जो अंदर होता है क्या होता है, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक। और भाग देने पर जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, भागफल। जो नीचे हमारा शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब बाहर का बाहर गुणा करते हैं और नीचे वाले को जोड़ देते हैं तो अंदर वाला प्राप्त हो जाता है। भाजक हमारा क्या है, x+1, भागफल कितना है, x² प्लस 8x प्लस 12, इन दोनों का गुणा हो गया है, प्लस शेषफल कितना है, 0। किसके बराबर होगा, भाज्य के बराबर। भाज्य हमारा इतना था। अब देखिए x+1 है, अब यह क्या है हमारा द्विघात बहुपद, 0 जोड़ेंगे यही प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को हल करना सभी लोग को आता है। देखिए x² प्लस 8x प्लस 12 का हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या होगा, 8 को 2 भागों में तोड़ देंगे तो 6x प्लस 2x। प्रीवियस वीडियो में बताया गया है यह कैसे प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1। अब 1 का गुणा किस में हम लोग करेंगे, 12 में, तो क्या आएगा 12। 12 किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, और 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में, फिर 6 के पहाड़ा में, फिर 12 के पहाड़ा में। अब इन 3 युग में बना, मतलब 3 जोड़ा बना, इन्हीं तीनों जोड़े में से एक जोड़ा होगा। अरे कौन सा जोड़ा होगा, जोड़ो चाहे घटाओ, कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 12 में 1 घटाएंगे 11, 8 आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए नीचे वाला देखिए, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 होगा, वहाँ पे 1 भी नहीं तो ये भी कैंसिल। जो बचा यही तो यही होगा करेगा। अब देखिए कैसे हो रहा है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जा रहा है हमारा,
तो प्लस 6x प्लस 2x, प्लस 6x प्लस 2x लिख दिया हम। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा x, और इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो क्या हो गया, अब ये एक पद है, यह एक पद है, इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 6 कॉमन है, तो बचा क्या है x प्लस 2। अब देखिए हमारा तीनों जो फैक्टर है गुणनखंड हमारा प्राप्त हो गया है। अब देखिए हमको शून्य ज्ञात करना है, तो इसके बराबर क्या लगा देंगे 0, तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तीनों के बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, तो इधर प्लस 2 उधर जाएगा -2, पहला शून्य है, ये दूसरा शून्य है। अब x प्लस 6 बराबर 0 लेंगे, तो इधर प्लस 6 उधर जाएगा -6, तीसरा शून्य प्राप्त हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको सबसे पहले करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले जो यहाँ पे अचर पद है उसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड, वो किससे किससे कटेगा। अब उन्हीं जिससे जिससे कटेगा प्लस माइनस चिन्ह दोनों साथ मिलेंगे, और उन्हीं में से उसके जो बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। तो बारी बारी से इस जो गुणनखंड हो का मान इसमें रखेंगे और देखेंगे किसका मान रखने पर से क्या हो रहा है, हमारा जो बहुपद है वो कब 0 हो रहा है, किसका मान रखने पर बहुपद क्या हो जा रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। पहले वह चेक करेंगे, एक हमारा आ गया तो उसी का भाग देखिए इधर -1 इधर जाएगा +1, अब उसका भाग इस जो बहुपद में दे देंगे, तो ये त्रिघात बहुपद है तो वह क्या बदल जाएगा द्विघात बहुपद में बदल जाएगा, और द्विघात बहुपद को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा हमारा है, यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक x है, एक शून्यक a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो शून्यक होता है वो किसकी वैल्यू होती है x की वैल्यू होती है। अब x का मान इसमें रख देंगे तो यह 0 के बराबर हो जाएगा, तो रख देते हैं हम लोग। a का मान ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात होगी, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे a, x बराबर a रखने पर, तो जहाँ x है वहाँ पे a रख दिए तो बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो x a का क्यूब कितना होता है a³। अब देखिए यहाँ पे कुछ घात नहीं, तो एक आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा प्लस a प्लस 3। अब a³ माइनस a³ कट जाएगा, इधर +3 है उधर जाएगा हमारा -3, a का मान प्राप्त हो गया है। बहुत ही आसान है। जो शून्यक होता है वह यहाँ पे जो चर पद दिया होता है उसी का यह मान होता है। यहाँ पे x है तो x का मान, अगर यहाँ पे y होता तो यह y का मान होता। अगर इस बहुपद में रख देंगे तो बहुपद को क्या कर देगा 0 के बराबर कर देगा। जहाँ भी शून्यक आ जाएगा तो बहुपद के बराबर आपको क्या लगाना है 0 लगाना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा है, यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, दो शून्य, यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है 3, तो इसके शून्य कितने होंगे 3, और 3 शून्यकों में से किन्हीं दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12। मतलब मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12। देखिए तो शून्यक 3 होंगे तो अल्फा बीटा तथा क्या होंगे गामा, और किन्हीं दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 है, तो इसके सभी शून्य को ज्ञात करना है। मतलब अल्फा का मान, बीटा का मान तथा गामा का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए माना इसके शून्य कितने होंगे अल्फा बीटा गामा, तो हम किन्हीं दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लग दिए 12। तो हम सभी लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है -d/a फार्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दिए 12, इंटू गामा है गामा, माइनस माने डी का मान कितना है 24 लिख दिए, बटे ए का मान कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो गया। इधर 12 का गुणा इधर जाएगा 12 का भाग, 12 का भाग 24 में देंगे 2 बार जाएगा, माइनस है माइनस, गामा का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब हमको एक शून्यक प्राप्त हो गया है कि गामा का मान कितना है -2। अब हमको दो शून्यक और प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त होगा देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान कितना है -2, गामा की जगह कितना हो गया -2, बराबर है बराबर, माइनस है माइनस। बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 5 है। पहला जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो दूसरा गुणांक होता है वो b का मान होता है, जो तीसरा गुणांक होता है हमारा c का मान होता है,
जो चौथा पद मतलब जो अचर पद होता है वह किसका मान होता है, डी का मान होता है। अब आगे देखिए माइनस बी का मान कितना है हमारा -5, तो बी की जगह क्या रख दिए -5, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, +5 इधर -2 इधर आएगा +2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 7। ये समीकरण नंबर फर्स्ट फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लगा दिए, फिर सेकंड फार्मूला क्या लगा दिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो लास्ट फार्मूला क्या है हमारा, या तो उससे प्राप्त कीजिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, जब प्राप्त से हल करेंगे तो हमको गामा का ही मान प्राप्त हो जाए, गामा का मान कितना है -2, इसलिए यह फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब हमको अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, अगर हमको अल्फा माइनस बीटा का मान प्राप्त हो गया तो हमको 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा और आसानी से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। देखिए यह फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोनों पक्षों में हम 4ab क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, दोनों पक्षों में हम 4ab घटा दे रहे हैं, तो इधर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, इधर क्या प्राप्त हो रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab। अब देखिए इन दोनों को एक जाति के हैं तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा -2ab। तो यहाँ पे देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। यही तो फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको प्राप्त है 7, माइनस है माइनस, और 4 यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 7 मालूम है, -4 है, 4 अल्फा इंटू बीटा किन्हीं दो शून्यों का गुणनफल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 12 शून्यों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 12 दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 कवर करेंगे 49 -12 चौक 48, 49 में से 48 गया 1, अब इधर वर्ग है उधर जाएगा वर्गमूल, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा प्लस माइनस के रूप में आता है। यह समीकरण नंबर 2 गया। इन्हीं दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। चलिए समीकरण नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। समीकरण नंबर 2 क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर +1 ले रहे हैं, +1 ले लिए, तो दोनों समीकरण को जोड़ दिए तो अल्फा अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा 7 1 8। अब 2 का गुणा इधर आएगा भाग, अल्फा का मान 4 आ गया है। अब अल्फा का मान 4 आ गया तो इसी का मान चाहे इस समीकरण में रख दी चाहे इस समीकरण में, बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। देखिए अल्फा जहाँ है वहाँ पे 4 रख दिए, इधर +4 है उधर जाएगा तो -4, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा 3, बीटा का मान कितना प्राप्त हो गया 3 हो गया। अब +1 ले लिए तब क्या लगेंगे -1 लेंगे, फिर क्या होगा, पहला समीकरण क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, 7 हो गया। दूसरा समीकरण अल्फा माइनस बीटा बराबर -1 लेंगे, तो फिर जोड़ देंगे तो अल्फा अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा, और 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, तो 2 का इधर गुणा है, 2 का इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा भाग, 2 का भाग 6 में देंगे 3। अब देखिए अल्फा का मान 3 है तो अल्फा का मान उठा के इसी में रख देंगे, 3 प्लस बीटा बराबर 7, इधर +3 इधर आएगा -3, 7 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, अर्थात शून्य कितना होंगे 1 3 है 1 4, और अल्फा का मान 3 बीटा का मान 4 और गामा का मान हम लोग पहले ही प्राप्त कर चुके हैं -2, तो 3 4 -2। आज का प्रश्नावली यहीं समाप्त होता है।